नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 11। पाठ का नाम है चेतक की वीरता। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 परीक्षा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते। पाठ 11 चेतक की वीरता। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कौड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर दौड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वह वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। कवि के परिचय में हम जानते हैं वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। इनका जन्म सन 1907 में और मृत्यु सन 1991 में हुई थी। ये इसके प्रश्न अभ्यास हैं। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। चेतक की वीरता कविता में राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में सबसे अधिक प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वह अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। चेतक हवा से भी तेज दौड़ता था। चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का चाबुक नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह आसमान का घोड़ा हो। वह इतना तेज दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। हवा के कारण लगाम के हिलने को चेतक राणा प्रताप का इशारा समझता था और हवा से भी तेज दौड़ने लगाना शुरू कर देता था। चेतक इतना समझदार था कि राणा प्रताप की पुतली के घूमने को उनका इशारा समझकर मुड़ जाता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में भयानक भालों के बीच से भी मानो उड़कर निकल जाता था। वह बिना डरे, ढालों की परवाह किए बिना, तलवारों के बीच में भी तेजी से दौड़कर निकल जाता था। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां वह नहीं होता, अर्थात वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुंच जाता था। जब वह दौड़ता था तब वह तेज बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। शत्रुओं के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों की टापों से उनका शरीर घायल हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान रह गया। अब हम इस पाठ के व्याख्या करेंगे। पहला, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कौड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर दौड़ा था।
तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। रण युद्ध, चौकड़ी भर भर कर छलांग लगाकर, निराला का अर्थ है विशेष, पाला का अर्थ है प्रतियोगिता, तन का शरीर, कौड़ा का चाबुक, अरि का अर्थ है शत्रु, मस्तक का अर्थ है माथा। अब इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत व काव्यांश में कवि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में चौकड़ी भरकर अर्थात छलांगे मारकर सबसे विशेष बन गया था। अर्थात चेतक युद्ध भूमि में सबसे विशेष प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वह सबसे अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। चेतक इतनी तेज दौड़ लगाता था कि लगता था जैसे उसकी हवा के साथ प्रतियोगिता हो रही हो, अर्थात वह हवा से भी तेज दौड़ता था। चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का चाबुक नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था, जिस कारण राणा प्रताप को कभी उसके शरीर पर चाबुक मारने की नौबत ही नहीं आती थी। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ लगा रहा हो। वह आसमान का घोड़ा प्रतीत होता था। कहने का आशय यह है कि चेतक शत्रुओं के सिर पर से ऐसे एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे दौड़ता था मानो वह आसमान में दौड़ लगा रहा हो, अर्थात वह इतना तेज दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। नंबर 2, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। शब्दार्थ। तनिक जरा सा, थोड़ा सा, बाघ लगाम, सवार वह जो घोड़े पर चढ़ा हो, पुतली आँख का काला भाग, फिरी घूमना, कौशल कुशलता, भाला एक शस्त्र, निर्भीक निडर, ढाल हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र, सरपट घोड़े की भागने की बहुत तेज गति, करवाल तलवार। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में कवि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताता है कि यदि थोड़ी सी भी हवा से उसकी लगाम हिल जाती थी तो वैसे अपने ऊपर बैठे सवार अर्थात राणा प्रताप का इशारा समझकर उन्हें हवा में ले उड़ता था। कहने का आशय यह है कि हवा के कारण लगाम के हिलने को चेतक राणा प्रताप का इशारा समझता था और हवा से भी तेज दौड़ लगाना शुरू कर देता था। चेतक इतना समझदार था कि राणा प्रताप की आँख की पुतली के घूमने को उनका इशारा समझकर मोड़ जाता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में अपनी चाल के हुनर का परिचय देते हुए भयानक भालों के बीच में से मानो उड़कर निकल जाता था। वह बिना डरे ढालों की परवाह किए बिना उनमें से निकल जाता था। वह तलवारों के बीच में से भी तेजी से दौड़कर निकल जाता था। कहने का आशय यह है कि चेतक को कहीं भी कोई भी बाधा रोक नहीं पाती थी। वह युद्ध भूमि में अपना पूरा युद्ध कौशल दिखाता था। नंबर 3 है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वह वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। शब्दार्थ। अरि मस्तक शत्रु का माथा, नद नदी, विकराल भयंकर या भीषण, वज्र में पत्थर सा कठोर, गहर गरज, निशंग तरकश है घोड़ा, टाप घोड़े के पैरों का निचला हिस्सा, खन गया यानी घायल हो गया, वैरी शत्रु, दंग हैरान। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताया है कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह युद्ध भूमि में एक जगह नहीं टिकता था। कभी वह युद्ध भूमि में एक क्षण एक जगह दिखता तो दूसरे क्षण वहाँ नहीं मिलता, वह जहाँ दिखता था दूसरे क्षण वह वहाँ नहीं होता। युद्ध भूमि में कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ वह नहीं होता, अर्थात वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुँच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे युद्ध क्षेत्र में वह प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान हो। जब वह दौड़ता था तब वह तेज बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में कभी कभी दौड़ते दौड़ते वह कहीं कहीं ठहर भी जाता था।
फिर वह शत्रु सेना पर भयंकर बादल बनकर वज्र के समान टूट पड़ता था, अर्थात वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। शत्रुओं के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों की टाप से उनका सारा शरीर घायल हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का भी दिल हैरान रह गया। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? एक, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। 2, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। 3, चेतक हाथियों के दल को बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। इसका उत्तर है, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। प्रश्न 2, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? चेतक, महाराणा प्रताप, कवि या शत्रु? इसका सही उत्तर है महाराणा प्रताप। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। इसका उत्तर है, चेतक की विशेषता बताने के मुख्य कारण ये हैं जिस कारण हमने इसे चुना। नंबर 1, पाठ की मुख्य भावना को उजागर करना। यह पाठ चेतक की बहादुरी, बलिदान को सम्मान देने के लिए है। उसकी विशेषताओं से भावना और स्पष्ट होती है। नंबर 2, पाठकों पर प्रभाव डालना। चेतक के साहसी और वफादार स्वभाव को जानकर पाठक उससे प्रेरणा लेते हैं। नंबर 3, कहानी को सजीव बनाना। चेतक की शारीरिक ताकत, तेज गति, समझदारी आदि विशेषताएं कहानी को रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। उत्तर है, वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता है और नहर, नालों आदि को पार करता हुआ बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता है। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। उत्तर, घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस सभी जमीन पर गिर पड़े। अब हम मिलकर करें मिलान। कविता में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 दिए गए हैं जिसका मिलान मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। जैसे कि पहले का मिलान होगा दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से और चौथे का पांचवें से, पांचवें का पहले से। शीर्षक, यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, अरिहंत चेतक, क्योंकि वह पलक झपकते ही शत्रुओं को मार देता था। अब है कविता की रचना। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा से पाला था। राणा प्रताप का कौड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, उड़, मुड़ चालो, भालो ढालो, करवालो, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, लहर, ठहर, निशंग, अंग, दंग और रंग। अब है शब्द के भीतर। यह आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? जैसे आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। उत्तर है, चौकड़ी, कड़ी, चौक और चौड़ी। सवार, सर्व, रस और वार। तीसरा, दिखलाया, दिख, दिया, लाया। बादल, दल, बाद और बल। अब है पाठ से आगे। आपकी बात, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे शब्द खोजकर परस्पर बातचीत करें। कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। तो
इसमें करेंगे हवा में लगा मिली और घोड़ा भाग चला। यह अब हम कै प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। यहाँ चेतक की गति को हवा से तेज दिखाया गया है, यह उत्कट गति का बिंब है। नंबर 2, चमक उठी रणभेरी सांसों में तूफान था। रणभेरी की आवाज़ को चेतक की सांसों से जोड़कर युद्ध की वीरता और घोड़े की सजगता का चित्रण है। नंबर 3, कांप उठा मैदान, यह अलंकारिक प्रयोग है। मैदान कांप नहीं सकता क्योंकि इससे भय का वातावरण और चेतक की वीरता का प्रभाव दिखता है। अब ख प्रश्न का उत्तर है, कहीं भी किसी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात कीजिए। इसका उत्तर है युद्ध का अर्थ और परिणाम। युद्ध का मतलब है विनाश, हिंसा, जान माल की हानि और दुख, चाहे वह दो देश के बीच हो या दो समुदायों के बीच हो या फिर विचारों का युद्ध। अंत में हमेशा पीड़ा, घाव और खोए हुए जीवन पर ही होता है। अब है समानार्थी शब्द। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अश्व, घोड़ा, इन्हें समानार्थी कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों में से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी न हो। तो यहाँ पर ये गोला लगा हुआ है, जैसे कि हवा, पवन, बयार एक समान है, अनल अलग है। दूसरे में तुरंग अलग है, तीसरे में नवचर अलग है, चौथे में नाद अलग है, पांचवें में ढाल अलग है। अब है आज की पहेली, बूझो तो जाने। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। इसका उत्तर है नयन। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। इसका सही उत्तर है पतंग। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो कौन हूँ मैं? उत्तर है परछाई। अगला है मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। उत्तर है गुलाब जामुन। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। इसका उत्तर है नक्शा। अब है खोजबीन के लिए प्रश्न 1, महाराणा प्रताप कौन थे? उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करिए। महाराणा प्रताप का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह, जन्म 9 मई 1540, कुंभलगढ़। पिता महाराणा उदय सिंह, माता रानी जयवंताबाई, वंश सिसोदिया वंश, राज्य मेवाड़ राजस्थान, मृत्यु 19 जनवरी 1597, चावंड। विशेषताएं और उपलब्धि। नंबर 1, स्वतंत्रता प्रेमी राजा। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल सम्राट अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जीवन भर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। नंबर 2, हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। भले ही महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने मुगलों को टक्कर दी। नंबर 3, चेतक का बलिदान। उनके प्रिय घोड़े चेतक ने भी हल्दी घाटी युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रश्न 2, इस कविता में चेतक एक घोड़ा है। पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पत्रिका पर लगाइए। उत्तर, नीलकंठ, गौरा, गिल्लू, वह चिड़िया जो चालाक, लोमड़ी। तो अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, चेतक कैसा बन गया था? ए हवा, ख जल, ग निराला, घ निराश। इसका सही उत्तर है निराला। व्याख्या, चेतक घोड़ा निराला बन गया था। प्रश्न 2, घोड़ा किसका था? क राणा प्रताप का, ख कवि का, ग विदेशी का, घ माता का। इसका सही उत्तर है क राणा प्रताप का। प्रश्न 3, तन का अर्थ है क आंसू, ख शरीर, ग पानी, घ बादल। इसका सही उत्तर है ख शरीर। प्रश्न 4, घोड़ा कहाँ दौड़ रहा था? क घर में, ख पानी में, ग हरी मस्तक पर, घ कवि के पास। इसका सही उत्तर है ग हरी मस्तक पर। प्रश्न 5, कविता में किसकी पुतली फिरने की बात कही है? क घोड़े की, ख कवि की, ग जनता की, घ राणा प्रताप की। इसका सही उत्तर है घ राणा प्रताप की। राणा प्रताप का घोड़ा कैसे निराला बन गया था? क युद्ध भूमि के बीच चौकड़ी भर भर कर, ख हवा में उड़कर, ग युद्ध करके, घ घूम घूम कर। इसका सही उत्तर है क युद्ध भूमि के बीच चौकड़ी भर भर कर। चेतक के तन पर राणा प्रताप का कोड़ा क्यों नहीं गिर पाता था? क राणा के पास कोड़ा होता ही नहीं था। ख राणा प्रताप उसे मारना नहीं चाहते थे। ग चेतक बिना कोड़ा खाए राणा की बात समझ जाता था। घ पता नहीं। इसका सही उत्तर है चेतक बिना कोड़ा खाए राणा की बात समझ जाता था। चेतक कौन था? ए महाराणा प्रताप का सैनिक, बी अकबर का सेनापति, महाराणा प्रताप का घोड़ा, एक हाथी।
इसका सही उत्तर है सी, महाराणा प्रताप का घोड़ा। प्रश्न 2, चेतक ने किस युद्ध में वीरता दिखाई? ए पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, डी करनल का युद्ध। इसका सही उत्तर है बी, हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न 3, चेतक की क्या विशेषता थी? ए बहुत तेज दौड़ता था, वह उड़ सकता था, वह इंसानों की भाषा समझता था, वह सोना खाता था। इसका सही उत्तर है ए, वह बहुत तेज दौड़ता था। चेतक ने घायल होने के बावजूद क्या किया? ए युद्ध से भाग गया, बी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, मैदान में ही गिर गया, अकबर से समझौता कर लिया। इसका सही उत्तर है बी, महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। चेतक की मृत्यु कैसे हुई? ए दुश्मन ने उसे मार डाला, बी वह बीमार होकर मर गया, सी घायल होने तक कूदते हुए नाले को पार करने के बाद भूख से। इसका सही उत्तर है सी, घायल होने पर कूदते हुए नाले को पार करने के बाद। चेतक ने युद्ध के समय किस पर छलांग लगाई? ए पहाड़ पर, एक हाथी के ऊपर, एक दीवार पर, एक किले पर। इसका सही उत्तर है बी, एक हाथी के ऊपर। चेतक किस रंग का था? ए काला, बी सफ़ेद, सी नीला, डी भूरा। इसका सही उत्तर है सी, नीला। चेतक की आंखों पर क्या बांधा गया था? ए सोने का पट्टा, बी चमकदार कपड़ा, सी मखमल का झीना, डी लोहे की ढाल। इसका सही उत्तर है सी, मखमल का झीना पट्टा। चेतक ने महाराणा प्रताप को कहाँ पहुँचाया? ए महल, बी पहाड़ी गुफा, सी नदी पार सुरक्षित स्थान, डी दुश्मन की सेना में। इसका सही उत्तर है सी, नदी पार सुरक्षित स्थान पर। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा का क्या हाल हुआ? वे मुस्कुरा दिए, वे युद्ध जीत गए, वे चेतक के बलिदान से दुखी हो गए, उन्होंने चेतक को भूल गए। सी वे चेतक के बलिदान से दुखी हो गए। चेतक ने किसके प्रहार से गहरी चोट खाई? ए अकबर की तलवार से, बी एक भाले से, सी हाथी की सूंड से, तोप के गोले से। इसका सही उत्तर है बी, एक भाले से। चेतक के घायल होने के बावजूद वह क्या करता रहा? ये जमीन पर लेट गया, लड़खड़ाते हुए दौड़ता रहा, सो गया या नाचने लगा। इसका सही उत्तर है बी, लड़खड़ाते हुए दौड़ता रहा। चेतक ने आखिरी सांस कहाँ ली थी? युद्ध मैदान में, झील के किनारे, एक छोटी पहाड़ी पर, नाले को पार करने के बाद। इसका सही उत्तर है डी, नाले को पार करने के बाद। चेतक की वीरता का वर्णन किसने किया है? ए तुलसीदास ने, बी कवि श्याम नारायण पांडे ने, सी प्रेमचंद ने, डी हरिवंश राय बच्चन ने। इसका सही उत्तर है बी, कवि श्याम नारायण पांडे ने। चेतक की वीरता पाठ हमें क्या सिखाता है? ए डर कर भाग जाना, बी हार मान लेना, सी सच्ची मित्रता और साहस, डी दुश्मन से समझौता। इसका सही उत्तर है सी, सच्ची मित्रता और साहस। तो यहाँ पर हमारा पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।